हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत है एस्ट्रो हिंदी में। आज की वीडियो होने वाली है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी टेलीस्कोप ढूंढ के लाए हैं जिसको बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं। गाइस, पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी टेलीस्कोप से क्या देखना चाहते हैं, मतलब किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं। उसी की बेसिस पे मैं आपको टेलीस्कोप बताऊँगा। तो हमारे पास दो टाइप आते हैं टेलीस्कोप के। तो गाइस, पहला है हमारा सेलेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशंस में हमारे प्लैनेट्स और मून्स और कुछ इसी तरीके के ऑब्जेक्ट आते हैं। और गाइस, दूसरी तरफ हमारे डीप स्काई ऑब्जर्वेशन में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि नेबुलास, गैलेक्सी और स्टार क्लस्टर्स। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप डीप स्काई ऑब्जर्वेशन या फिर कोई भी डीप स्काई टेलीस्कोप लेना चाहते हैं तो आप उससे विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। मतलब आप देख तो सकते हैं पर आपको नेबुला या फिर गैलेक्सी का कोर ही दिखेगा, बस आपको क्लाउड्स दिखाई नहीं देंगे। अगर आपको क्लाउड्स कैप्चर करने हैं तो आपको एक डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमिक कैमरा या फिर अपने मोबाइल से कैप्चर करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी है टेलीस्कोप से देख के तो आपके लिए सेलेस्ट्रियल टेलीस्कोप ज़्यादा बेटर होगी। तो गाइस, यहाँ पे 3 टाइप की टेलीस्कोप होती हैं। पहली टेलीस्कोप होती है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर में हमारी लाइट सीधे कोई भी ऑब्जेक्ट से आके आईपीस पे गिरती है, जिससे हमें दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। इससे सीधे किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट आती है और हमारे आगे लगे हुए लेंस से मैग्नीफाई होके हमारे आईपीस से आके हमें दिखाई देती है। और फिर हमारे पास आता है दूसरे टाइप की टेलीस्कोप को हम रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप कहते हैं। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप मेरे पास भी है, आपको तो पता ही होगा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में एक सिंपल मैकेनिज्म होता है कुछ इस तरीके का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट आके टकराती है हमारे नीचे वाले बड़े मिरर को, जिस मिरर को हम प्राइमरी मिरर कहते हैं। फिर उसके बाद से वो आगे जाके एक लेंस पर टकराती है, जिसको हम सेकेंडरी मिरर कहते हैं। उससे हमारे आईपीस पे आती है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये टेलीस्कोप डीप स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए अच्छी है, पर इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको डीप स्काई ऑब्जर्वेशन करनी है तो उसके लिए आपको एक बड़े अपेचर वाले टेलीस्कोप चाहिए, जैसे कि डॉक्सोनियन टेलीस्कोप, जिसका अपेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली टेलीस्कोप के ऊपर। अब ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न टेलीस्कोप है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के अंदर कोई भी कमी थी वो कैटाडियोपेट्रिक में ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों टेलीस्कोप का हाइब्रिड है। अगर आपको ये टेलीस्कोप लेनी है तो ये प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा काम आती है। इसका मैकेनिज़्म कुछ इस तरीके का होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट आग के पहले प्राइमरी मिरर से टकराती है और वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी डिटेल देखने को मिलती है हमारे आईपीस से। इसलिए इसको प्लैनेट ऑब्जर्वेशन के लिए बेस्ट टेलीस्कोप माना जाता है। तो गाइज़, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माउंट। तो पहला हमारा माउंट होता है अल्टज़िमुथ माउंट, जिसको हम एज़िमुथ माउंट भी कहते हैं। इसमें हम ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट माउंट है। और हमारे पास दूसरा माउंट आता है इक्वेटोरियल माउंट, जिसको कि हम EQ माउंट भी कहते हैं। इसी टाइप की मेरी टेलीस्कोप है एस्ट्रोमास्टर 130 EQ। तो ये EQ माउंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई डीप स्काई ऑब्जेक्ट देखना है जो आंखों से दिखाई नहीं देता तो आपको पोलर अलाइन करना होगा। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स और आवर्स मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने टेलीस्कोप को पॉइंट कर सकते हैं। तो उसके बाद थर्ड कैटेगरी का माउंट आता है, जिसको हम कहते हैं गो टू माउंट। इस माउंट में ये एक कंप्यूटराइज्ड माउंट होता है। इसके अंदर सारे सेलेस्ट्रियल और डीप स्काई ऑब्जेक्ट पहले से ही स्टोर होते हैं, हमें बस एक बटन दबाना होता है और हमारी टेलीस्कोप अपने आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर लेती है। ये है तो बहुत अच्छा, पर ये बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। तो गाइज़, अब हम देखेंगे बिगिनर बेस्ट टेलीस्कोप। पहले मैं अल्टज़िमुथ कैटेगरी में रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप को दिखाता हूँ।
ये हमारी पहली टेलीस्कोप जिसका नाम है सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50AZ। तो ये टेलीस्कोप मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि इसमें कई सारे आपको सामान मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको एक स्मार्टफोन होल्डर मिलता है और आपको एक बार्लो लेंस मिलता है और एक इरेक्टिंग आई पीस मिलता है। और क्योंकि ये सेलेस्ट्रॉन की है इसलिए इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। और ये है पावर सीकर 50AZ। इसका मतलब इसका जो अपर्चर है वो 50 mm का है, जो काफ़ी अच्छा है। इससे आप आराम से मून और कई स्टार क्लस्टर को देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ डिटेल्स की। तो इसका ऑप्टिकल ट्यूब है 600 मिलीमीटर, जो काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ हमें कुछ 3 लेंस मिलते हैं, 20 mm, 12 mm, 4 mm, जो इमेज को ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। और इसके साथ हमें 1.5 इंटू इमेज इरेक्टिंग आई पीस भी मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये हमें एक एल्टिजिमेट माउंट है, जो बेस्ट माउंट है बिगनर्स के लिए। तो हम इसके इमेज की बात करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें इससे मून कुछ इतना जूम होकर दिखाई देगा और आप इसका साइज़ छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एक बेस्ट टेलीस्कोप है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टेलीस्कोप के ऊपर। आपको नई जगह पे एक्सप्लोर करना और एस्ट्रोफोटोग्राफी करना अच्छा लगता है तो ये टेलीस्कोप आपके लिए बनी है, क्योंकि इस टेलीस्कोप के साथ आपको एक बैग मिलता है और इस टेलीस्कोप को आप कहीं भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं इसको लेके। जैसे कि अगर आपका मन होता है माउंटेन पे जाने का तो आप इस टेलीस्कोप को लेके माउंटेन पे जा सकते हैं और वहाँ के व्यूज़ को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये आती है हमारी सेलेस्ट्रॉन की तरफ से ट्रैवलर स्कोप सीरीज़। तो ये एक बेस्ट कैटाडियोपैट्रिक टेलीस्कोप है। इसका मतलब इसका व्यू प्लानिटरी और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। तो हम इसके बात करते हैं स्पेशलिटी की। तो हमें इसमें 400 मिलीमीटर्स का लेंथ में ऑप्टिकल ट्यूब मिलता है, जो शायद दोनों से कम है जो हमें पहले मिलते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस मिलता है हमें 70 मिलीमीटर्स, जो शायद ये भी कम है। और हमें टेलीस्कोप माउंट मिलता है एल्टिजिमेट माउंट। पर ये टेलीस्कोप इसके लिए बेस्ट है अगर आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है अलग अलग जगह पे, तो आप इस टेलीस्कोप को आराम से कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो गाइज हमारे 3rd नंबर पे आती है ये टेलीस्कोप। तो गाइज मैंने अभी तक आपको जितनी भी टेलीस्कोप दिखाई हैं ये उन सारी टेलीस्कोप में से सबसे ज़्यादा इजी टेलीस्कोप है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे कि कुछ डीप स्काई ऑब्जेक्ट, वो इसे हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इसमें हमें एक मोबाइल होल्डर मिलता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। पर अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस टेलीस्कोप को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि एक बेस्ट बिगिनर टेलीस्कोप है। क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ये आराम से उसको फाइंड कर देता है। तो ये है स्टार सेंस एक्सप्लोरर LT114AZ। इसका मतलब इसका जो प्राइमरी नीचे वाला लेंस है वो 114 mm का है, जो काफ़ी अच्छा लेंस है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी थोड़ी डिटेल्स की। तो इसमें हमें कुछ एक 3 mm का बार्लो लेंस मिलता है और इसका प्राइस है 22500। इसका मतलब इसका प्राइस आप थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पर अगर आपका प्राइस मतलब कि आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इस टेलीस्कोप को लीजिएगा। तो इसमें हमें एक एल्टिजिमेट माउंट मिलता है, जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और हमें जैसे कि अभी तक मैंने आपको सारी एल्टिजिमेट माउंट वाली टेलीस्कोप दिखाई हैं, तो अब ये आ चुकी है हमारे पास EQ माउंट। ये पावर सीकर वही टेलीस्कोप है जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी, उसी का मॉडल है। तो ये है सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 127 EQ। इसमें हमें एक इक्विलेटरी माउंट मिलता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है। तो इसके साथ हमें 3x बार्लो लेंस मिलता है और 10 mm का आई पीस और एक 20 mm का आई पीस मिलता है। और इसका प्राइस कुछ 19,000
19,080 है, 18 है। और ये एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ है 508 मिलीमीटर, जो काफ़ी कम है क्योंकि जो इसका फर्स्ट मॉडल है उसकी भी 600 मिलीमीटर्स है। तो बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट लेंस डायमीटर, जो है 127 मिलीमीटर, मतलब इसका प्राइमरी लेंस 127 मिलीमीटर्स का है और एक EQ माउंट टेलीस्कोप है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है। आप इस पे अपना फ़ोन होल्डर लगा के इसे एस्ट्रोनॉफी कर सकते हैं, थोड़ी एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं आप इससे। दूसरी टेलीस्कोप हमारी आती है कूलॉक्स टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप एक बिगनर बेस्ट टेलीस्कोप है क्योंकि इसमें भी हमें एजिमुथ माउंट मिलता है। और ये टेलीस्कोप बेस्ट है क्योंकि इससे हम कई सारे नेबुलाज और मून और कई स्टार क्लस्टर्स को आराम से देख सकते हैं। इससे हम गैलेक्सीज भी देख सकते हैं। और इसका प्राइस करीब 11,999, मतलब इसका प्राइस करीब 12,000 है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स की। तो इसका ऑप्टिकल ट्यूब है 700 मिलीमीटर्स, जैसे कि पहले वाली टेलीस्कोप में हमें 600 मिलीमीटर्स का मिला था। और इसके साथ हमें एक बार्लो लेंस मिलता है और इसके लेंस का डायमीटर 76 मिलीमीटर्स है। और ये भी अल्टीमेट टेलीस्कोप है और हमें इसके साथ 2 आईपीस मिलते हैं, 20 mm एंड 12 mm आईपीस। और ये बेस्ट है एस्ट्रोनॉमी के लिए और इसका वेट भी काफ़ी हल्का है, तो आप इसको कहीं भी ट्रैवल करके ले जा सकते हैं। तो गाइस, मैंने इसमें सारी बिगनर टेलीस्कोप डिस्क्राइब कर दी हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।